स्पेशली एनी डेस्क में तो बिल्कुल क्लियरली आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका डाटा चोरी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि जितने भी दोस्त प्रोग्रामिंग टूल्स यूज़ करते हैं या फिर ये जो जितने भी DTC एडिट के सॉफ्टवेयर हैं, स्पेशली क्रैक वाले, तो उसके अलावा iProg वगैरह है, तो इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि विंडो सिक्योरिटी जो है ना वो बड़ी अफेक्ट करती है इन चीज़ों के ऊपर। विंडो 10 अगर यूज़ कर रहे होते हैं तो विंडो 10 में अक्सर मसला ये होता है कि रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ नहीं हो रही होती। जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर उड़ जाता है। तो उसका एक सोल्यूशन तो मार्केट में ये चल रहा है कि उसको किसी भी कंप्रेस्ड ज़िप फोल्डर के अंदर यूज़ किया जाए। और दूसरा सोल्यूशन ये भी है कि अगर आप विंडो ही चला रहे हैं और रियल टाइम प्रोटेक्शन को परमानेंटली ऑफ करना चाह रहे हैं, तो परमानेंट जो विंडो के अंदर सिक्योरिटी ऑफ होती है वो ऑफ होती है विंडो 10 प्रो के अंदर। 21H2 वर्जन होता है और 22H2 वर्जन होता है विंडो 10 का। इनके अंदर विंडो सिक्योरिटी भी ऑफ हो जाती है और इसके अंदर नेट फ्रेमवर्क के तमाम ड्राइवर्स होते हैं जो कि आपके किसी भी क्रैक टाइप का जो जिस भी बेस के ऊपर वो बना हो, किसी भी प्रोटोकॉल के ऊपर, किसी भी कंप्यूटर की लैंग्वेज के ऊपर बना है, चाहे वो C++ पे है या जिस भी लैंग्वेज पे आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ है, वो आपका इसमें प्रॉपरली चलता है। अभी कुछ उस्ताद जो है ना मार्केट में बोलते हैं कि नहीं जी लाजमी विंडो 7 ही हो। तो विंडो 7 में अगर आप iProg तो चला लेंगे तो उससे जो बाद में सॉफ्टवेयर बने हैं वो विंडो 7 के अंदर फिर गड़बड़ होती है, उसमें नेट फ्रेमवर्क नहीं होता। तो रिकमेंडेड जो है इनके लिए विंडो वो विंडो 10 है और उसका वर्जन 21H2 या 22H2 इनमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विंडो 10 प्रो होनी चाहिए। विंडो 10 अल्टीमेट, विंडो 10 होम बेसिक, इनके अंदर आपका जो है ना विंडो सिक्योरिटी परमानेंटली ऑफ नहीं होती। और सेकेंडली जो है ना हम लोग करते हैं अल्ट्रा वीवर यूज़। अल्ट्रा वीवर में बेनिफिट्स ये होते हैं क्लाइंट को कि उसको सारी स्क्रीन नज़र आ रही होती है। तो जो एनी डेस्क वगैरह है, एनी डेस्क में मसला ये होता है कि अगर हम लोग आपका सिस्टम एक्सेस करते हैं तो आपके सिस्टम के अंदर जो भी डाटा पड़ा है वो आपको शो करवाए बगैर भी निकल सकता है। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है। अगर किसी को इस चीज़ का पता है नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको ये चीज़ ऑन ग्राउंड कनेक्ट करके भी दिखा दूंगा। ठीक है। तो अल्ट्रा वीवर में ये होता है कि हमारे क्लाइंट को सारी स्क्रीन उनको नजर आ रही होती है। बेसिक अभी सपोज UAE वगैरह का हमारा कोई क्लाइंट है, तो UAE के क्लाइंट्स के मोस्टली जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें लैपटॉप की कीमत से ज़्यादा सॉफ्टवेयर या डाटा होता है। तो अगर आप किसी भी बंदे को अपने सिस्टम की एक्सेस दे रहे हैं तो उसमें साथ में नज़र भी रखें, देखें भी कि अगला बंदा क्या कर रहा है। तो अभी ग्रुप्स में कुछ सिस्टम ऐसा चल रहा था, बंदे बोल रहे थे हमारे से सॉफ्टवेयर ले लें, ये कर लें। वो जब एक्सेस ले रहे थे एनी डेस्क के ऊपर तो साथ में उनका डाटा भी उठा रहे थे। तो मैंने ज़रूरी समझा कि ये बात भी शेयर की जाए अपने कस्टमर्स के साथ कि अगर आप एनी डेस्क, स्पेशली एनी डेस्क में तो बिल्कुल क्लियरली आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका डाटा चोरी हो जाएगा। अल्ट्रा वीवर इसलिए यूज़ करते हैं कि यूज़ करने में भी आसान है, लाइट एप्लीकेशन होती है और इसमें पता नहीं चलता। मतलब हमारा जो कस्टमर होता है उसको डायरेक्टली नज़र आ रही होती है, हर चीज़ उसको पता लग रही होती है कि इसके अंदर मतलब कि अगला बंदा मेरे सिस्टम के अंदर क्या कर रहा है, कौन सी फाइल सेंड कर रहा है, कौन सी मुझे सेंड कर रहा है। तो जो है ना मोस्टली आप इस चीज़ों की तरफ आएँ, थोड़ा सा गौर रखा करें कि अगर आपका पास डाटा है, अगर आप किसी से मतलब फ़र्ज़ करें कोई 10,000 20,000 का सॉफ्टवेयर ख़रीद रहे हैं, तो अपना जो आपका 50,000 या लाख रुपए की आइटम पड़ी है वो कॉपी ना करें ना। सपोज़ आपकी कोई महंगी फाइल्स हैं, वो अगर वो बंदा उठा लेता है तो ज़ाहिर है वो चोरी हो जाती है ना आपके पास से। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें, ट्रस्टेड बंदों को ही अपने सिस्टम की एक्सेस दिया करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।